दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन में हमें जो है शून्यक ज्ञात करने, यानी बहुपद हमें दिया गया है, हमें शून्यक निकालने। शून्यक मतलब कि x का मान निकालना है। तो चलिए एक एक करके दोनों क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, बहुपद है तो इसको px बराबर हमने लिख लिया है। अब अगर हमें शून्यक निकालने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दिए गए बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं, यानी कि इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 कर देंगे। अब इसके हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, 6 एकम 6 यानी कि जोड़ करके हमको जो है 5 लाना है, तो इसके फैक्टर बनाएंगे हम लोग। तो फैक्टर बनेंगे इसके 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 कर देंगे तो गुणा होकर 6 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ बनेगा x² और ये बनेगा 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से भाई क्या करेंगे, इस माइनस से यानी कि ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये माइनस 3x और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। भाई ये माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, यानी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों में जो है मेरे भाई x कॉमन होगा केवल, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस 3, यानी कि एक x इधर से निकल जाएगा तो एक x इधर बचेगा, और इधर से x निकल गया 3 बचा। अब यहाँ पर दोनों में भाई इधर देखो x माइनस 3, यानी कि x वाला मान प्लस में आ रहा है, लेकिन इधर वाला x वाला मान माइनस में, हमको माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा इधर से, और x दोनों तरफ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इधर माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस का 3 बराबर 0। अब इस दोनों पदों में x माइनस 3 यानी दोनों तरफ x माइनस 3 हमको कॉमन दिख रहा है। इसको जब बाहर निकाल लेंगे x माइनस 3 को जब बाहर निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे भाई, इनको एक एक करके 0 के बराबर कर लेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, और ये माइनस के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एक शून्य किसका आ गया 3, दूसरा इसको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस का 2 बराबर 0, और ये इधर माइनस के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो दोनों शून्यक निकला है, एक निकला 3, एक निकला 2। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग हल कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी हमें जो है शून्यक ही निकालने हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें भी हमें शून्यक ही ज्ञात करने हैं। तो px बराबर x² प्लस 7x प्लस का 12। तो जब हमें शून्यक निकालने होते हैं तो दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं, यानी कि px बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा x² प्लस का 7x प्लस का 12 बराबर 0। अब 12 का जो है ऐसा फैक्टर बनाएंगे हम लोग कि जोड़ करके लाना है 7, तो 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 6 दूनी 12, 4 तेई 12, ये बन गया मेरे भाई। 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा, और इनको जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर x² और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 4x प्लस का 3x और प्लस का 12 बराबर 0। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस का 4, इधर प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x, और 3 चौके 12 यानी कि इधर 4 बचेगा बराबर 0। अब मेरे भाई इन दोनों में जो है x प्लस 4 दोनों तरफ कॉमन दिख रहा है, और तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर 0। अब इनको एक एक करके 0 के बराबर कर लेंगे, तो जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये प्लस के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x का मान 1 आएगा माइनस का 4। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0, ये प्लस के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये बनेंगे x माइनस 3। तो आपकी समझ में आ गया होगा, और समझ में आया भाई तो एक कमेंट अच्छा सा जरूर करके जाना।